दोस्तों, बालों की समस्याएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। इन बालों की समस्याओं से लोगों को, मानव मात्र को निजात दिलाने के लिए वीएससीए हेयर क्लिनिक ने एक बीड़ा उठाया है। हमने हेल्दी हेयर मूवमेंट करके एक मुहिम शुरू की है, जिसमें हम पूरे भारतवर्ष के अंदर अलग अलग जगह पर कैंप लगाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, सेमिनार्स करते हैं और लोगों को बालों की समस्याओं से दूर करने के लिए, मुक्त करने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए अलग अलग तरीके सुझाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आयुर्वेद किस तरह से बालों की समस्याओं को दूर करने में अपनी भूमिका निभा सकता है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो बालों की समस्याओं को दूर करने में काम करती हैं, वो किस तरह से करती हैं, क्या क्या वो प्रिंसिपल्स हैं और किस तरह से लोगों को बालों की समस्याओं से निकालने में विश्व स्तर पर आयुर्वेदा अपना योगदान दे सकता है। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा और आपसे एक अनुरोध भी कर दूं कि यदि आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, क्योंकि बालों की सभी समस्याओं को समर्पित ये चैनल है। बालों के अंदर जो भी समस्या हो सकती है, चाहे वो बाल झड़ना हो, बालों का पतला होना हो, बालों का टूटना हो, बालों के अंदर गंजापन आना हो, ऑयली डैंड्रफ हो, ड्राई डैंड्रफ हो, कम उम्र के अंदर बालों का सफ़ेद होना हो या बालों की अन्य बीमारियाँ, फोलिकुलाइटिस, ट्राइकोटिलोमेनिया, बाइपोलर हेयर, एलोपेशिया एरियाटा जिसे आम भाषा में बालों का कीड़ा लगना कहा जाता है, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, मेल पैटर्न हेयर लॉस या फिर अन्य कोई भी समस्या, वो सभी का समाधान आपको एक ही चैनल पर मिल जाएगा। तो जब सब चीज़ें एक ही जगह उपलब्ध है, हिंदी में है, तो क्यों ना इसे सब्सक्राइब कर लिया जाए। दोस्तों, आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। ये बीमारियों को दूर करने के लिए बड़े ही माइन्यूट लेवल पर, बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से काम करती है। महर्षि सुश्रुत ने स्वास्थ्य की परिभाषा देते हुए कहा है, सम दोषा समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते। यानी मनुष्य स्वस्थ कहलाने का अधिकारी तभी है जब उसके सभी दोष समान रूप से काम कर रहे हों, सारी की सारी शरीर की 13 अग्नियाँ समुचित तरीके से व्यवहार में हो, सारी धातुएं, सप्त धातुएं जिन्हें कहा जाता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये सातों धातुएं अपने व्यवहार को पूरी तरह से समायोजित करते हुए सिंक्रोनाइजेशन में अच्छी तरह से काम कर रही हो और सारे के सारे मलों का निष्कासन ठीक समय पर होता हो, और इसके साथ साथ प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना, जिसकी आत्मा, मन और इंद्रियां, शरीर सभी प्रसन्न अवस्था में हो, वही व्यक्ति स्वस्थ कहलाने का अधिकारी है। तो दोस्तों, ये बहुत शानदार परिभाषा है जो महर्षि सुश्रुत के द्वारा दी गई है। यानी स्वस्थ व्यक्ति के लिए सिर से लेकर पांव तक हर अंगों का स्वस्थ होना जरूरी है। यदि बाल के अंदर भी स्वास्थ्य नहीं है, यदि बाल भी आपके हेल्दी नहीं है, तो आपके शरीर के अंदर कोई ना कोई तकलीफ है, कोई ना कोई दुख है जो बालों पर दिखाई दे रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि हमें शरीर को संपूर्ण स्वस्थ करने के लिए बालों को भी स्वस्थ रखना जरूरी है। और आयुर्वेद में बालों का स्वास्थ्य कैसे बनाया जा सकता है, कैसे मेंटेन किया जा सकता है, उसके बारे में विस्तार से बात की गई है। वीएससीए हेयर क्लिनिक ने यही काम किया है कि आयुर्वेदा शास्त्रों से वो सारी चीज़ें निकाली हैं जो आपके बालों के लिए उपयोगी हो सकती हैं। और आइए हम जानते हैं कि वो 5 क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से आयुर्वेद बालों की हेल्थ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहले आयुर्वेद सिद्धांत, आयुर्वेदा त्रिदोष सिद्धांत पर काम करता है। यानी हमारा शरीर वात, पित्त और कफ नामक 3 पिलरों से बना है, 3 खंभों से बना है। यदि ये खंभे समुचित अवस्था में हैं, स्वस्थ हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ है। ये सम अवस्था में होने से स्वास्थ्य सही बनता और ये विषम अवस्था में होने से मनुष्य बीमार हो जाता है। तो आयुर्वेद के अंदर इन तीनों के स्वास्थ्य को बनाने के लिए काम किया जाता है, इनको बैलेंस किया जाता है। इसके साथ साथ 13 अग्नियाँ, 5 भूताग्नियाँ, 7 धातुवाग्नियाँ और 13वीं जठराग्नि जिसे हम पेट की अग्नि कहते हैं, उनका भी बैलेंस किया जाता है। यदि मंदाग्नि है, जठराग्नि कमज़ोर पड़ गई है, तो भोजन का पाचन नहीं हो पाता और आम बन जाता है जो पेट में रुक जाता है, जिससे कफ बढ़ जाती है,
पित्त डिस्टर्ब हो जाता है और मनुष्य अस्वस्थ हो जाता है और बालों को भी खराब करना शुरू कर देता है। बालों की बहुत सारी बीमारियां पित्त बढ़ने से होती हैं, जैसे ऑयली डैंड्रफ या फिर प्री मैच्योर ग्रेइंग। तो आयुर्वेद के अंदर इन तीनों दोषों को बैलेंस किया जाता है, अग्नियों को मजबूत किया जाता है, प्रदीप्त किया जाता है, जिससे आम ना बने और भोजन का पाचन सही होते रहे, सही मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स हमारे भोजन से छन कर हमारे ब्लड में पहुंचते रहे और ब्लड के जरिए बालों तक पहुंचते रहे और हमारे बालों की हेल्थ को मेंटेन करते रहे। नंबर 2, आहार विहार। दोस्तों, आयुर्वेदा क्योर से ज़्यादा प्रिवेंशन पर जोर देता है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आयुर्वेद मानता है कि हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम की है, एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने की है। उसके बाद आतुरस्य विकार प्रशमनम च आता है, बीमार व्यक्ति को ठीक करने की जिम्मेदारी आती है। यानी जो व्यक्ति स्वस्थ है उसको स्वस्थ रखना। तो आयुर्वेदा इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस और ध्यान देता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर आहार और विहार यानी डाइट और लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ दिनचर्या दी गई है, हमारे यहाँ आयुर्वेदा में दिनचर्या और ऋतुचर्या दी गई है कि दिन के समय आपने किस तरह से अपने काम करने हैं, किस तरह के भोजन का ग्रहण करना है, विरुद्ध आहार क्या है, किस खान पान से बचना है, किन चीज़ों का परहेज करना है और क्या चीज़ अपने भोजन के अंदर शामिल करनी है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख कर हम मनुष्य को बीमारियों से बचाने का काम करते हैं, जिसमें बाल भी शामिल हैं। दोस्तों, आहार विहार के साथ साथ पानी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। बालों के स्वास्थ्य में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी 24 घंटे के अंदर हमें चाहिए होता है। यदि पानी की कमी हो जाए तो बाल की हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो आयुर्वेद के अंदर हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए पानी के पीने के भी महत्व और उसके तरीके बताए गए हैं। भोजन से आधा घंटा पहले और खाने के 1 घंटे के बाद कम से कम आपको पानी का सेवन नहीं करना। सुबह उठते ही 2 गिलास पानी पीना है। इस तरह से आहार विहार के साथ अगर पानी का भी आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने बालों के स्वास्थ्य को बना के रख पाएंगे। और नंबर 3 पर है शोधन। दोस्तों, जब शरीर के अंदर बीमारियां आ जाती हैं, हमारा शरीर बहुत सारी बीमारियों को अलग अलग तरीके से ग्रहण कर लेता है, तो उनको दूर करने के लिए आयुर्वेद में सबसे बढ़िया तरीका होता है डिटॉक्सिफिकेशन, जिसे हम शोधन चिकित्सा कहते हैं। शोधन चिकित्सा के अंदर शरीर के अंदर से उन सारे विकारों को जड़ से निकाला जाता है जो शरीर के अंदर अपना स्थान बना चुके हैं। तो इसके अंदर अलग अलग कर्म आते हैं, जैसे वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती, रक्त मोक्षण आदि। तो दोस्तों, हम शोधन के जरिए शरीर से विकारों को निकालने का काम करते हैं। VSCA के अंदर भी हम नस्य करते हैं, HRP थेरेपी करते हैं, आयुर्वेदिक क्रीम्स की मसाज करते हैं और फिर बाद में भाप देते हैं, जिसे हम पूर्व कर्म कहते हैं। और नस्य के जरिए हम उधर जतुर्गत विकारों को दूर करने के लिए, उधर जतुर्गत विकार का अर्थ होता है जो हमारी गर्दन से ऊपर की बीमारियां होती हैं, जो शरीर के अंदर टॉक्सिन्स पैदा हो गए हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए नस्य के जरिए हेल्प करते हैं। नस्य के अंदर आयुर्वेदिक तेल नोस्ट्रिल्स में डाला जाता है और नाक के जरिए हमारे सिर तक पहुंचता है और बीमारियों को जड़ मूल से निकालने का काम करता है। और नंबर 4 है शमन। दोस्तों, शोधन के बाद आता है नंबर शमन का। शमन का अर्थ होता है पैलेटिव चिकित्सा। पैलेटिव चिकित्सा वो चिकित्सा है जिसमें शरीर में बड़े दोषों को कम किया जाता है, पैलेशन की जाती है, जिसके अंदर हम जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाइयाँ पेशेंट को देते हैं और वो शरीर के अंदर दोषों को बैलेंस करने का काम करती है, जिससे शरीर की बीमारियाँ और बालों की बीमारियाँ ठीक होती हैं। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो बालों की बीमारियों को दूर करने में काम करती हैं। आप सबने आंवला भृंगराज के बारे में तो सुना ही होगा। इसके अलावा मुलट्ठी, बच, तावर, अश्वगंधा, तुलसी, नीम, गिलोय, ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो टॉक्सिन्स को निकालने में काम करती हैं, बालों के अंदर डैंड्रफ खत्म करने का काम करती हैं, बालों को मोटा करने का काम करती हैं, बालों के अंदर इम्यून सिस्टम जो खराब हो गया है, एलोपेशिया एरियाटा को ठीक करने का काम करती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से शमन चिकित्सा के द्वारा शरीर के अंदर बड़े हुए दोषों को दूर करने का काम किया जाता है। दोस्तों, नंबर 5 पर और सबसे इम्पोर्टेंट है प्रकृति जन्य चिकित्सा। आयुर्वेद के अंदर जितनी भी जड़ी बूटियाँ, दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं वो बॉडी के होमोलोगस होती हैं। उनके अंदर कोई ऐसे केमिकल नहीं होते जो शरीर को नुकसान कर सकते हैं। ये प्रकृति के साथ समवाय में काम करती है और मनुष्य की प्रकृति के हिसाब से चिकित्सा की जाती है। यानी हर पेशेंट को पर्सनलाइज ट्रीटमेंट दिया जाता है। हर पेशेंट आयुर्वेद के अंदर अलग होता है, उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से किया जाता है, उसको एक अलग आइडेंटिटी मानी जाती है। उसके दोष कौन कौन से बढ़े हुए हैं ये जानकर, मौसम की प्रकृति क्या है, इन सब बातों को ध्यान में रख कर मनुष्य का इलाज किया जाता है। दोस्तों, आयुर्वेद के अंदर बहुत अधिक संभावना है बालों की समस्याओं
को निजात दिलाने की। सदियों से हमारी दादी माँ, नानी माँ घरों में नुस्खे बनाती हैं, तेल बनाती हैं, शैम्पू बनाती हैं, रीठा, आंवला, शिकाकाई जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं हमारे बालों को ठीक रखने के लिए। हमारे बालों में अलग अलग किस्म की ऑयलिंग की जाती है। सरसों का तेल, तिलों का तेल, नारियल का तेल, एलमंड तेल, कैस्टर ऑयल जैसे तेलों को लगाया जाता है ताकि बाल लंबे और घने हो सकें। बालों में लगाने के लिए एलोवेरा, मेथी, हल्दी, मेहंदी का इस्तेमाल किया जाता है और अलग अलग किस्म के लेप सदियों से हमारे यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो आयुर्वेदा को साइंटिफिक दृष्टि के साथ देखते हुए और आज के वैज्ञानिक तकनीक के साथ जोड़ते हुए VSCA ने कुछ नई टेक्निक और थेरेपीज भी ईजाद की हैं, जैसे HRP। आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बालों को स्वस्थ रख सकती हैं। अगर वो बीमार भी हो जाएं तो उन्हें ठीक कर सकती हैं। बीमारी चाहे कोई भी हो, उसको आयुर्वेद से ठीक किया जा सकता है। यदि बालों की जड़ें ख़त्म हो गई हैं तब हमारे पास सिर्फ विकल्प होता है हेयर ट्रांसप्लांट का और हेयर पैच का। इसके साथ PRP, बायोटिन PRP, GFC और लेज़र हेयर रिमूवल भी VSCA पर हमने उपलब्ध कराया है, ताकि किसी भी सर्विस के लिए आपको बाहर ना जाना पड़े। आपको एक ही छत के नीचे बालों से संबंधित सभी सुविधाएं मुहैया हो जाएं। दोस्तों, यदि आप अपने बालों को अच्छा रखना चाहते हैं या बालों में कोई समस्या आ गई उसे ठीक करना चाहते हैं तो आप भी आयुर्वेद की शरण में आ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा कि किस तरह से आयुर्वेद आपकी हेल्प कर सकता है बालों की समस्याओं से निजात पाने पे। यदि आपको लगता है ये वीडियो औरों के भी काम आ सकता है तो इसे शेयर अवश्य कर दें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बेल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।